जय श्री राम। सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें आप बताइए, जैसे कि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के दौरान हम कोई साधना करने चाहते हैं लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं है। क्या हमारा कोई गुरु नहीं है तो हम साधना नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से करें और क्या गुरु होना अनिवार्य होता है? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, अंत तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। देखिए, कहते हैं कि गुरु गुरु हर चीज़ में, हमारी ज़िंदगी में, गुरु हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ में रोल प्ले करता है। हर जगह, चाहे वो साधना का क्षेत्र हो, चाहे वो विद्या ग्रहण करना हो या कोई भी कार्य करना हो, चाहे वो स्कूल से लेकर हमारे अंतिम समय तक भी हमारी ज़िंदगी में किसी की और शिक्षा की जितनी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसा भी शिक्षा होती है जो हमें किसी को साक्षी मानकर, जैसे कि एकलव्य ने किसी को साक्षी मान, गुरु द्रोण को साक्षी मानकर शिक्षा को ग्रहण किया था। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। देखिए, साधना का क्षेत्र है या कोई साधना आप करना चाहते हो, अगर माँ की 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हो, नव दुर्गा की साधना करना चाहते हो, हनुमान दादा की साधना करना चाहते हो, या जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनकी अगर आप साधना करना चाहते हो तो साधना को समझ के देखिए। अपने शरीर को साधना, मतलब अपने शरीर को साधना कहा जाता है। जो हमारा शरीर तप 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 के जो निखरता है, उस निखार को शक्ति कहा जाता है। जो जैसे हमारे शरीर में एक पुरुषार्थ एकत्रित होता है, इसी प्रकार से हम जो साधना करते हैं, जो पूजा याचना करते हैं, तपस्या करते हैं अपने इष्ट आराध्य की, उस तपस्या से जो फल एकत्रित होता है, उस फल को शक्ति रूपेण कहा जाता है। अब ये शक्ति आपको कब प्राप्त होती है, किस समय प्राप्त होगी, इसके लिए गुरु, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास अगर कोई गुरु है तो वो पग पग पर आपको हर प्रकार समझाते रहते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन आज के समय में सच्चा गुरु कहाँ से लाएं, अच्छा गुरु कहाँ से लाएं, जो हमें साधना के क्षेत्र में हमें कामयाबी दे सके। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये समझने की आवश्यकता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। जैसे हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आविष्कार अपने आप प्रकट होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने आवश्यकता अपने अंदर महसूस करी तो इस संसार में सबसे पहले कौन प्रथम पूजनीय है, कौन है? गणपति जी महाराज। आप एक बात सोच के देखिए कि गणपति जी महाराज ने अपने माँ बाप को ही साक्षी माना था। उन्होंने जब देखा कि वो प्रथम पूजनीय क्यों बने, किस बने, क्या चीज से बने, अपनी खुद की बुद्धि और विवेक से, अपनी खुद की बुद्धि और विवेक से, ना कि किसी के साथ छल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि का यूज किया। बुद्धि भी कहाँ यूज करी जाती है? जहाँ पे सकारात्मकता। आप देखो कि मैं धर्म का प्रचार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या धर्म का उत्थान कर सकते हैं, या जिस प्रकार से हम अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, या कुछ भी अगर हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति का भला हो सके, समाज का भला हो सके, तो अपने आप ही गुरु का अवतार भी हो जाता है। अपने आप ही आपको गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है। आपने अगर माँ के आगे कहा कि हे मातेश्वरी, मैं आपका विद्या का ज्ञान नहीं जानती हूँ या ना जानता हूँ, ना मुझे पूजा करने का विधि विधान का पता है, ना मुझे ये पता है कि किस प्रकार से मैं आपकी पूजा करूँ, मैं अज्ञान हूँ, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी तरीका नहीं है, तो आपको सरल हो जाना है। सरल, जो सरल है भगवान के आगे हमेशा सरल, जो वहाँ चतुराई नहीं, हमेशा भगवान के आगे सरल हो जाना है कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं धर्म के प्रति कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपने अपने देवी देवताओं के पास आह्वान किया, इस प्रकार से उसी प्रकार आपके ऊपर कृपा होने लगती है। उन्होंने, गणपति जी महाराज ने क्या किया? माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करी। हालांकि जितने भी देवी देवता थे वो सारे तीनों लोग की जो है परिक्रमा करने चले गए, लेकिन उन्होंने आराम से, उनके पास मूषक वाहन था, तो उन्होंने बुद्धि और विवेक का यूज किया है।
कहां पर? अपनी भक्ति के अंदर। मानो किसी के छल करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊपर अहंकार करने के लिए नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उनको जब जिसने ये प्रति जो रखी है, जो ये योग्यता रखी थी, उनको ये भी पता होना चाहिए कि गणपति जी महाराज के पास मूसक है जो कितनी तेज नहीं भागता। अब कार्तिक जी के पास मोर है तो वो कितना तेज चलता है। अब किसके पास क्या है वो आप जानते हो। अब मूसक कितना तेज भाग सकता है। तो गणपति जी को पहले से ही किसी ने चालाकी करके, जो कि आज के समय भी चलता है, लेकिन हम सरल हैं, वो भोले हैं और सरल हैं। उन्होंने माता का ध्यान किया और पिता का ध्यान किया, अपने माता पिता की मूसक पर बैठकर यात्रा कर ली, क्योंकि तीनों लोक के स्वामी वो थे, जो संसार के जगत के पिता हैं। वो अपनी माता से इस बात को जानते थे, हमेशा शिक्षा को ग्रहण करते थे और बुद्धि और विवेक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उन्होंने किया था। अब इसी प्रकार से आपने गणपति जी महाराज को भी आप अपना गुरु धारण कर सकते हो और माँ दुर्गा को भी अपना गुरु धारण कर सकते हो, या आप हनुमान जी को भी अपना गुरु धारण कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना, जैसे आपको पता है कि हनुमान जी जो आप उनको गुरु धारण कर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव हैं। उन्होंने हर कार्य को मर्यादा में रहकर किया है। अगर हम उनको अपना गुरु बनाते हैं, जब हमारे गुरु मर्यादा में रहकर कार्य कर रहे हैं, तो हम चतुराई क्यों करेंगे? हम चतुराई क्यों करेंगे? हमें भी हर कार्य को मर्यादा में रहकर ही करना होता है। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, जैसे कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा जो है, क्या हमारा संसारिक गुरु होना अनिवार्य होता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि हनुमान जी को आप गुरु धारण कीजिए, हनुमान जी आकर तो हमें जो है बता नहीं पाएंगे, तो हमें क्या संसारिक गुरु की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी? आवश्यकता तो सभी की होती है, संसारिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पग पग पर हम जो जैसे कि मंत्र का जाप करते हैं, हमें जो अनुभव होते हैं, या हमें आगे किस मंत्र का आह्वान करना चाहिए। देखिए, गुरु की आवश्यकता जो है, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर माँ काली के मंत्र का आप जाप कर रहे हो, माँ बंगलामुखी के मंत्र का जाप कर रहे हो, या कोई ऐसी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप नॉर्मल तरीके की भक्ति के रूप में जाप करना चाहते हो, तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन समझना, अगर आपका बुद्धि और विवेक गणपति जी की तरह सोच रहा है या हनुमान जी की तरह सोच रहा है, तो लेकिन ऐसे संसारिक गुरु की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, जो मैं आपको आज बताता हूं, पड़ती है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बगैर जो शक्ति है, क्योंकि आपने कहा भगवान श्री राम ने भी जो है गुरु की प्राप्ति करी, उसी प्रकार से विश्वामित्र से भी विद्या ग्रहण करी है, भगवान श्री कृष्ण ने भी विद्या ग्रहण करी है, सुदामा जी ने भी विद्या ग्रहण करी थी। तो गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन आवश्यकता है तो इसकी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप ऐसा आविष्कार कीजिए, अपने इष्ट आराध्य की कृपा प्राप्त कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए कि मुझे श्रेष्ठ गुरु तक ले जाइए, स्वप्न के रूप में किसी ना किसी प्रकार से, या आपको आपका गुरु का चयन हो जाएगा, अपने आप ही होगा। आप अगर अपने इष्ट को आगे कर करते हो या अपने इष्ट को मनाकर करते हो, तो आपके इष्ट आपको आपके गुरु से मिलाते हैं। लेकिन हमारा साधना के क्षेत्र में लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, तभी श्रेष्ठ गुरु प्राप्त होता है। अगर आप लक्ष्य से हीन हो गए या लक्ष्य से भटक गए, तभी फिर गुरु प्राप्त नहीं होता है, फिर आप भटके रहते हैं। क्योंकि आपने क्या करना है, कोई शक्ति को प्राप्त करके उद्देश्य पहले रखना पड़ता है चरणों में अपने इष्ट के, कि मैं जो साधना करना चाहता हूं, इस साधना से ये कार्य करना। लेकिन वो आपके हृदय की धड़कन को जानते हैं, ये बात याद रखना। आप यहां से वैसा सोच रहे होगे तो यह भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। ये सरल होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सरल व्यक्ति ही कृपा को प्राप्त करता है। सवाल रह गया, आज का सवाल तो यही है कि आप ये बताइए कि जो जैसे कि अश्विन माह के नवरात्रे हैं और फिर चैत्र माह के नवरात्रे हैं, ये दो नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? आज का सवाल यही है। जय